हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सर्वे गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आव्यूह का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। समझे। क्योंकि इससे पहले पिछले 2 लेक्चर में कॉन्सेप्ट को समझे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। समझे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। आव्यूह दिया हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आव्यूह दिया है, देख सकते हो। और यहाँ पे ज्ञात करने के लिए दिया है, क्या ज्ञात करने के लिए दिया है। पहला, आव्यूह की कोटि, यानी कि पहले सवाल में आव्यूह की कोटि बतानी है। दूसरा सवाल दिया है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। और तीसरा सवाल जो दिया है, आव्यूह में A13, A21, A23, A24 और A23 का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। समझे ना। तो चलो हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस आव्यूह को लिख देते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। a बराबर दिया है 2, 5, 19 -7। फिर दिया है 35 -2, 5/2 12। फिर दिया है कड़ी में 3, 1 -5 और 17। समझे। यहाँ देख सकते हो। तो इसमें पहला सवाल क्या पूछा है, आव्यूह की कोटि पूछा है। तो देखो, आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी, बताओ तुम ही लोग। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणन के रूप में लिख देना। समझे। तो यहाँ पे गिन लो कितनी पंक्ति है, देख सकते हो। 1, 2, 3, 3 पंक्ति है। कितना स्तंभ है, 1, 2, 3, 4। यानी इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो क्या हो जाएगा, आव्यूह की कोटि 3 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। समझे। तो देखो, दूसरा सवाल क्या पूछा है। तो दूसरा सवाल पूछा है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अवयवों की संख्या बताओ कैसे ज्ञात करोगे। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जो पंक्तियों की संख्या है और जो स्तंभों की संख्या है उसको गुणा करना, जो आएगा वही हो जाएगा, अवयवों की संख्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है। तो 3 चौके 12, यानी अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। समझे। कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से। नहीं। अच्छा, इसमें तीसरा सवाल पूछा है, देख सकते हो। तीसरा सवाल में पूछा है A13, A21, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात कीजिए। समझे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम A13 निकालते हैं। A13 का मतलब क्या है, क्योंकि ये अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन कौन से अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ। तो बताओ इसमें पहली पंक्ति कौन है, बताओ जल्दी से। ये पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन आ रहा है, 19 आ रहा है। तो इसका मतलब A13 का मान हो जाएगा 19। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से A21 भी पूछा है। तो A21 बताओ कितना होगा। A21 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ वाला अवयव। तो दूसरी पंक्ति देख सकते हो, ये हमारा दूसरी पंक्ति है। और कौन सा स्तंभ, पहला, ये हमारा पहला स्तंभ है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कौन आ रहा है बताओ, 35। तो यहाँ पे A21 बराबर हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है। बताओ कोई डाउट है क्या। इसी तरह से A33 भी निकाल सकते हैं। A33 का मतलब क्या है बता सकते हो। A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला अवयव। तो देखो तीसरी पंक्ति कहाँ है, 1, 2, 3, ये तीसरी पंक्ति है। तीसरा स्तंभ 1, 2, 3, ये हमारा तीसरा स्तंभ है और तीसरी पंक्ति वाला अवयव है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, -5। ठीक है। तो ये A33 हो गया।
A24 निकाल सकते हैं। A24 बताओ कितना होगा? A24, A24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ वाला अवयव। तो दूसरी पंक्ति देखो, दूसरी पंक्ति ये रहा और चौथा स्तंभ ये रहा। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 12। ठीक है, इसी तरह से हम लोग A23 भी निकाल सकते हैं। A23 बराबर, तुम लोग बताओ, चलो बताओ। A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला अवयव। तो दूसरी पंक्ति देख लो, ये दूसरी पंक्ति है। तीसरा स्तंभ कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 5/2 हो जाएगा। यानी A23 बराबर 5/2 हो जाएगा। समझे? तो ये रहा हमारा पहले प्रश्न का हल। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या दिया है? यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? फिर इसमें एक और सवाल पूछा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? समझे? यानी कि दो क्वेश्चन पूछा है और दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल कितनी कोटियां होंगी अगर 24 अवयव है तब और 13 अवयव है तब। ठीक है, तो देखो संभव कोटि ज्ञात करने के लिए, चूंकि इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहले को हल करते हैं। यदि 24 अवयव हो, अगर 24 अवयव होगा तो कोटियां निकाल लेते हैं ना। सभी संभवतः कोटियां, ठीक है, सभी संभवतः कोटियां निकालते हैं। देखो देखो बहुत आसान है, बस इतना ध्यान रखना तुम लोग कि देखो, अच्छा ये 24 है ना, तो बताओ 24 में 1 से भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 24 बार में जाएगा। तो बस एक कोटि हो जाएगी 1 गुणे 24। ठीक है, क्या बताओ 2 से भाग जाएगा? ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 12 हो जाएगा। 24 में 3 से भी भाग जाएगा, कितनी बार में बता दो? 8 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि कोटि क्या हो जाएगा? 3 गुणे 8 हो जाएगा। 4 से भी भाग जाएगा, 6 में जाएगा। 4 से भी भाग जाएगा, 24 में 4 से भी भाग जाएगा, वो भी 6 बार। तो क्या हो जाएगा? अगला जो कोटि हो जाएगा 4 गुणे 6 हो जाएगा। समझे? फिर 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 से भाग जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। तो 6 गुणे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 से भाग नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से भाग जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। तो 12 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो जाएगा? 24 से भी भाग जाएगा, 24 से कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। तो 24 गुणे 1 हो जाएगा। इस तरह से हम संभव कोटियां ज्ञात कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? बस यही ध्यान रखना है। इसमें करना क्या है? बस ये देखो, 1 से भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 1 से भाग गया 24 बार, तो 1 गुणे 24 कोटि हो गया। 2 से भाग गया, 2 से भाग गया कितनी बार में बताओ? 12 बार में। तो 2 गुणे 12। 3 से भाग गया 4 बार, 8 बार में। तो 3 गुणे 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कोटियां ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि इसमें दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि यदि 13 अवयव हो, यदि 13 अवयव हो, बताओ अगर 13 अवयव होगा तो सभी संभव कोटियां क्या होंगी? बताओ। सभी संभवतः कोटियां, ये बताओगे तुम लोग। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा? सभी संभवतः कोटियां बता दो, क्या होगा? जल्दी बता दो। यहाँ देखो 1 से भाग जाएगा 13 बार में, तो 1 गुणे 13 हो जाएगा। बीच में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना? 13 में 13 से ही भाग जाएगा, 13 गुणे 1 बार जाएगा, तो 13 गुणे 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी 2 संभवतः कोटियां हैं। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। तो इस तरह से संभवतः कोटियों पर आधारित सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो ये तीसरा सवाल। ठीक है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? और यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा? यानी कि इसमें भी दो क्वेश्चन पूछा है
एकदम सेम दूसरे जैसा ही सवाल है, समझे? जैसे हम लोग दूसरे प्रश्न को हल किए उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हो क्या दिया है बताओ, क्या दिया है बताओ, कितने अवयव दिया है? 18 अवयव। यदि 18 अवयव हो, अगर यदि 18 अवयव होंगे तो बताओ इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? सभी संभव कोटियां। बताओ जल्दी से, अभी पीछे मैंने बताया ना एक सवाल उसी तरह का तो है। 18, देखो 18 एक से कट जाएगा तो एक कितने बार में कटेगा? 18 बार में, तो एक गुणे 18 हो गया, ठीक है। फिर दो से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 9 बार में, तो दो गुणे क्या हो जाएगा? 9। तीन से कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में, तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह चेक करना है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कट, 6 से कट, 6 से कटेगा, ठीक है ना। तो 6 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा? 9 दूना 18, ठीक है। तो 9 दूना 18 हो गया। अब सीधे 18 से ही कटेगा, तो 18 से एक बार में कटेगा, तो 18 एकम 18। इस तरह से ये संभव कोटियां हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि 5 अवयव हो, यदि 5 अवयव हो तो बताओ संभव कोटियां कितनी होंगी? बताओ, सभी संभव कोटियां, सभी संभव कोटियां हो जाएंगी। बताओ, एक से कटेगा 5, तो 1 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधे 5 से ही कटेगा, तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सभी संभव कोटियां, ठीक है। समझ में आया? तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो देखो अब सवाल नंबर 4 को हल करके दिखाते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, एक 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। समझे? यहाँ पे अवयव दिया हुआ है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। यहाँ दूसरे सवाल में दिया है ए आई जे बराबर आई बटा जे, और यहाँ तीसरे सवाल में दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटा में 2 दिया है, ठीक है ना। तो इसमें 3 सवाल पूछा है, यानी कि 3 अवयव की रचना करनी है। तो चलो हम लोग सबसे पहले पहले सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ देखो, तो हम सबसे पहले 2 गुणे 2 कोटि का अवयव मान लेते हैं, ठीक है ना। माना, माना क्या हो जाएगा बताओ? ए बराबर क्या मान ले बताओ? देखो 2 गुणे 2 कोटि का चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा A11 A12, ठीक है। ये हो जाएगा A21 और ये हो जाएगा A22, समझे ना। अब बस करना क्या है, इसमें A11 A12 A21 A22 का मान निकाल लो और यहाँ रख दो, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है चूंकि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अब बटा में 2 दिया है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करें, A11 निकालते हैं। A11 का मतलब आई के जगह पे 1 रखना है और जे के जगह पे भी 1 रखना है। तो रखो, क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अब बटा में 2। जब इसको हल करोगे तो 1 और 1 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो A11 बराबर 2 आ गया। इसी तरह से A12 भी निकाल लो। A12, अब बताओ A12 का मतलब है I के जगह पे 1 रखना है और J के जगह पे 2 रखना है। तो रखो यहाँ पे I के जगह पे 1 प्लस J के जगह पे 2 का स्क्वायर कर देते हैं, अब बटा में हो जाएगा 2। तो देखो 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 होगा, और 9 और नीचे बटा में 2 है, तो ये हो जाएगा 9 बटा 2। समझे? बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से A21 निकाल लो, ठीक है ना। A21 का मतलब I के जगह पे 2 रखना है
और जे के जगह पे एक रखना है। तो रखो यहाँ पे, क्या होगा बताओ, आई के जगह पे 2 रख दो, जे के जगह पे 1 रख दो, आई स्क्वायर है और बटा में 2 है। तो इसको भी जब हल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटा 2 हो जाएगा। समझे? अब a22 निकाल लो, a22। तो a22 बराबर क्या होगा बताओ जल्दी से, a22, a22 का मतलब i के जगह पे भी 2 रखना है और j के जगह पे भी 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 2 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 का वर्ग 16, 16 बटा 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, नहीं है? अब लिख देते हैं अतः। अब आप में मान रख देते हैं, एक उतर गया, 11 के 11 के जगह पे मान रख दो, कितना दिया है 2, 12 के जगह पे दिया है 9 बटा 2, फिर 21 के जगह पे दिया है 9 बटा 2 और फिर 22 के जगह पे है 8। तो इस तरह से हम अवयव की रचना कर सकते हैं, समझे? चलो इसी तरह से अगर दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम अवयव मान लेते हैं, समझे? तो अवयव मानेंगे, क्या हो जाएगा, माना a बराबर क्या होगा बताओ, a11, a12, a21 और a22। एकदम सेम सवाल है, बस a11 का मान निकालो, 12 का मान निकालो, ठीक है, 21 का मान निकालो और 22 का मान निकालो, हल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a यहाँ दिया है दूसरे सवाल में aij बराबर, aij बराबर दिया है i बटा j। तो a11 निकालो, a11 का मतलब समझ ही गए होगे कि i की जगह पे 1 रखना है और j के जगह पे भी 1 रखना है। तो 1 बटा 1 यानी 1 हो जाएगा। उसी तरह से a12 निकाल दो, a12 निकालो तो क्या होगा बता, a12 का मतलब i के जगह पे 1 रखेंगे और j के जगह पे 2 रखेंगे। तो i के जगह पे 1 रख दो, 1 बटा j के जगह पे 2, ये हो जाएगा 1 बटा 2 हो जाएगा। इसी तरह से a21 निकाल दो, 21 i की जगह पे 2 रखना है और j की जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ रखो i के जगह पे 2, यहाँ रखो i के जगह पे 2, j के जगह पे 1, इसको हल करेंगे तो 2 हो जाएगा। a22 भी निकाल लो, a22 का मतलब i के जगह पे भी 2 रखना है, j के जगह पे भी 2 रखना है। तो 2 बटा 2 यानी ये हो जाएगा 1, समझे? अतः अवयव बराबर क्या होगा बता, अतः अवयव a बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। a बराबर मान खाली रख देना है, 11 का मान निकाला गया है 1, 12 का मान निकाला गया है 1 बटा 2, 21 का मान निकाला गया है 2 और 22 का मान निकाला गया है 1। तो इस तरह से हम अवयव की रचना कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा सवाल भी दिया हुआ है, देख सकते हो। तो तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें भी हम मान लेते हैं, तीसरा सवाल जो दिया है इसमें मान लेते हैं अवयव, माना a बराबर क्या होगा बताओ जल्दी से, a11, a12, a21, a22, ठीक है। इसको तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है ना, मेरा सपोर्ट करो, कैसे होगा बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, ये दिया है aij बराबर, aij बराबर कितना दिया है बताओ, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, a11 का पहले मान निकालते हैं, a11 बराबर बोलो क्या करना है, i के जगह पे 1 रखोगे और j के जगह पे 1 रखोगे। तो रखो 1 प्लस 2 गुणे 1, ठीक है, का स्क्वायर बटा में 2, इसको हल करो। 2 का 1 में गुणा करोगे तो 2 होगा, 1 जोड़ोगे तो 3, 3 का वर्ग 9 बटा 2 यानी ये हो जाएगा 9 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से a12 निकाल लो, a12 का मतलब i के जगह पे 1 रखना है और j के जगह पे 2 रखना है। तो रखो i के जगह पे 1 प्लस j के जगह पे 2 रखना है, 2 उतर गया, j के जगह पे 2 रख देते हैं, स्क्वायर बटा में 2, इसको हल करो, 2 दूना 7 और 1 5,
5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा और नीचे 2 है यानी ये हो जाएगा 25/2। ठीक है। इसी तरह से A21 भी निकाल लो। A21 का मतलब बताओ, I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1। तो यहाँ रखो, I के जगह पे 2 रख देते हैं प्लस 2 और J के जगह पे 1 का स्क्वायर है, अब पूरे का बटा 2 हो जाएगा। इसको हल करो, 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2, 2 और 2 जोड़ोगे तो 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 यानी 8 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से A22 भी निकाल लो। A22 का मतलब I के जगह पे 2 रखना है और J के जगह पे 2 रखना है। ठीक है, तो I के जगह पे 2 रख दिया, 2 उतर गया और J के जगह पे भी 2 रख देते हैं, स्क्वायर बटा 2। ठीक है ना, देख सकते हो 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 का वर्ग 36, 36 में 2 का भाग दोगे तो 18 हो जाएगा। यानी इस तरह से A22 भी निकल जाएगा। अतः अब हमको आव्यूह ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। 11 का मान, A11 का मान है 9/2, A12 का मान है 25/2, A21 का मान है 8 और A22 का मान है 18। ठीक है, समझ में आया? तो ये रहा इस प्रश्न का हल। कोई दिक्कत है तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, समझ में आया? तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।